और सीएम योगी काशी दौरे पर है। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। सीएम योगी सुबह 10 बजे वसंता कॉलेज में बिरसा मुंडा और जनजातीय समूह से जुड़े कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इससे पहले कल सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया, बाढ़ पीड़ित लोगों को राहत सामग्री बांटी। इस दौरान बच्चों को भी मुख्यमंत्री गिफ्ट देते हुए नजर आए। सीएम योगी ने वाराणसी में बौद्ध अनुयायियों से मुलाकात की। सीएम योगी ने बाबा विश्वनाथ मंदिर, काल भैरव में जाकर दर्शन पूजन भी किए। ये 3 तस्वीरें कल से लेकर आज तक की हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से कल पहुंचे थे मुख्यमंत्री वाराणसी, काल भैरव के दर्शन पूजन किए, आशीर्वाद लिया। उसके बाद हवाई सर्वेक्षण, क्योंकि बनारस के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर इस वक्त बाढ़ की स्थिति है, तो हवाई सर्वेक्षण किया और साथ ही साथ बौद्धों से भी मिले हैं। वो भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हवाई सर्वेक्षण के बाद राहत सामग्री भी बाढ़ पीड़ितों को मुख्यमंत्री ने बांटी है। तो ये 3 तस्वीरें कल से लेकर कल की, जहां पर काल भैरव के दर्शन के, हवाई सर्वेक्षण किया और बौद्ध जो गुरु हैं और बौद्ध जितने भी वहां पर लामा थे, उन सबसे मुलाकात मुख्यमंत्री ने की है। वाराणसी में सीएम योगी ने पुलिस अफसरों को कई निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जातीय विवाद बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए ऐसा करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई हो। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक अकाउंट बनाकर माहौल खराब करने वालों के खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाए। इसके अलावा लोकल इंटेलिजेंस को और प्रभावी बनाने की जरूरत पर भी मुख्यमंत्री ने जोर दिया। और राणा सांगा पर विवादित बयान देने वाले एसपी सांसद रामजी लाल सुमन आज मथुरा के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होंगे। ब्रज के संत और श्री कृष्णा जन्मभूमि ज्ञानव्यापी मामले के पक्षकार कथावाचक कौशल किशोर ठाकुर ने मथुरा कोर्ट में ये याचिका दाखिल की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाहिद गा मस्जिद विवाद से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट अयोध्या केस की तर्ज पर विवाद से जुड़ी 1.5 दर्जन याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई कर रही है। तो आज कई ऐसे याचिकाएं हैं जो लगाई गई हैं, सब पर एक साथ सुनवाई होगी। और हाईकोर्ट में आज एक बार फिर से श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर ये सुनवाई है। और अब बात छांगुर के काले कारनामों की। तो छांगुर के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी खत्म हो गई है। बलरामपुर में 12, मुंबई में 2, लखनऊ में 1 जगह पर छापेमारी हुई थी। लखनऊ में छांगुर सिंडिकेट से जुड़े राजेश उपाध्याय के आवास पर ईडी ने छापेमारी की। राजेश उपाध्याय बलरामपुर में सीजीएम कोर्ट में क्लर्क है। राजेश की पत्नी के नाम पर एक जमीन खरीदने की बात भी सामने आई है। वहीं बलरामपुर में पुलिस ने छांगुर गिरोह के एक और सदस्य को गिरफ्तार किया है। यूपी एटीएस ने छांगुर के साथी रशीद शाह को बलरामपुर से गिरफ्तार कर दिया। रशीद शाह छांगुर का करीबी बताया जाता है और वो यूपी एटीएस की ओर से दर्ज एफआईआर में वांटेड भी है, जो अब पुलिस के हत्थे चढ़ा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की। ब्रजेश पाठक ने अपने पोस्ट में लिखा कि अमित शाह से विकास के जुड़े अलग अलग मुद्दों पर मार्गदर्शन मिला। तो आप देखिए, ब्रजेश पाठक और अमित शाह की ये तस्वीर सामने आई। कल महत्वपूर्ण बैठक हुई है इन दोनों की और इसके बाद ब्रजेश पाठक ने लिखा कि कई मुद्दों पर बातचीत हुई है, अलग अलग मुद्दों पर मार्गदर्शन अमित शाह जी से मिला। और कन्नौज में मंत्री असीम अरुण ने लोगों की शिकायत का अनूठे अंदाज में निपटारा किया। मंत्री से जिला अस्पताल के आवासीय कॉलोनी में किसी महिला ने कूड़ा नहीं उठाए जाने की शिकायत की थी। इस पर वो जिला अस्पताल जांच करने अचानक पहुंच गए थे। आवासीय कॉलोनी में गंदगी और कूड़े के ढेर देख उन्होंने ना तो किसी से नाराजगी जताई और ना ही किसी को कुछ कहा। मंत्री वहां पर कूड़ा खुद उठाकर साफ करने लगे। ऐसा देख अस्पताल के सीएमएस सहित सभी स्वास्थ्य और सफाई कर्मी कूड़ा उठाने में जुट गए। थोड़ी देर में ही कॉलोनी की गंदगी साफ हो गई।
जिला अस्पताल में कई दिनों से एक शिकायत आ रही थी कि आवासीय क्षेत्र में कूड़ा पड़ा है, बल्कि कूड़े का ढेर है और उसमें मेडिकल वेस्ट भी है। तो उसको मैंने उचित समझा कि एक बार स्वयं मैं देखा तो ये बात सही निकली। दो हल इसके हैं, एक तो तात्कालिक रूप से कूड़ा हटा दिया गया है, लेकिन कूड़ा इकट्ठा ही क्यों होता है इस पर चर्चा हुई। डोर टू डोर कलेक्शन जो कूड़े का हो रहा है, कल से ही वो अस्पताल के अंदर परिसर में भी होगा और कूड़ा बिल्कुल इकट्ठा ना हो, इसके लिए काम किया जाएगा। अखिलेश यादव के कुछ कथावाचकों द्वारा मोटी फीस लेने वाले बयान पर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने पलटवार किया। अनिरुद्धाचार्य ने कहा कि अखिलेश को भगवान सद्बुद्धि दे, वो संतों के प्रति सम्मान। अखिलेश जी का एक वीडियो और वायरल हुआ था, उसमें कह रहे थे कि भागवताचार्य जो 50-50 लाख रुपए लेते कथाओं को करने की। अब देखो, ये तो उनकी अपनी मानसिकता है, इसलिए तो कह रहे हैं संतों के प्रति वो श्रद्धा रखें, सम्मान रखें और भगवान उनको सद्बुद्धि दें, खुश रहें, बस ये प्रार्थना है। एटा में एक युवक को कार सवार कुछ लोग जबरन अपने साथ कार में बिठाकर ले गए। कार सवार युवकों ने बेल्ट का फंदा बनाया और उसी के सहारे युवक को घसीटकर अपनी कार में बिठाकर ले गए। कार से ले जाने के बाद उसकी बेरहमी से पिटाई की। पिटाई के बाद युवक को एक स्कूल के पीछे छोड़कर ये सारे फरार हो गए। पिटाई से युवक को गंभीर चोट आई है। युवक अस्पताल में एडमिट है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। वहीं युवक को जबरन घसीटकर ले जाने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर 2 आरोपियों को फिलहाल तो गिरफ्तार कर लिया है। ये पूरा मामला नगर कोतवाली के बस अड्डे का बताया जा रहा है। पीछे से सुमित भाई ने बेल्ट डाली है गले में और गाड़ी में डालने की कोशिश की, जिसमें फिर प्रफुल्ल यादव भी आए और एक लड़का और था, उसने मुझे खींचा। आंसू स्टीयरिंग पे बैठा हुआ था गाड़ी की और खींच के जबरदस्ती गाड़ी में डाला। फिर कड़े घूसे और डंडे से, बेल्टों से मुझे लिमरा स्कूल के पास ले गए, वहाँ जम के मारा और बोला कि छुरी कहाँ है, उस छुरी से इसका गला काट दूंगा और गाड़ी चला दो, एक्सीडेंट केस हो जाएगा। आज आशु गुप्ता अपने 3-4 साथियों के साथ कार से आया और जितेंद्र गिरी को मारपीट कर कार में डालकर ले गया तथा लिमरा स्कूल के पास मारपीट और ज़्यादा करके वहां छोड़ दिया। लिमरा स्कूल से इनको यहाँ जितेंद्र गिरी को हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है तथा आशु गुप्ता एवं सुमित यादव जो इसमें मारने वाले हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब खबर उन्नाव से लेते हैं, जहां पर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार लोडर ने पिकअप में टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों मृतक किसी निजी काम से अयोध्या से आगरा की ओर जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। फर्रुखाबाद में रेप के आरोपी पुलिस सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया है। एसपी के आदेश पर आरोपी सिपाही पर मुकदमा दर्ज किया गया और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। 15 दिन तक चली जांच में आरोपी सिपाही पर लगे रेप के आरोप सही पाए गए। इसके चलते आरोपी सिपाही विनय चौहान को सस्पेंड कर दिया गया। फिलहाल आरोपी सिपाही फर्रुखाबाद की जिला जेल में इस वक्त बंद है। तो हेड कांस्टेबल विनय चौहान के खिलाफ एक आपराधिक कार्य करने हेतु, जिसमें उसमें बताया गया था कि ये अपने गाड़ी से एक नाबालिग लड़की को अपहरण करके आपराधिक कार्य करने के लिए ले जाए गए थे। इस संबंध में तत्काल एफआईआर पंजीकृत किया गया था। सीओ मोहम्मदाबाद द्वारा विवेचना की गई। उसके बाद ये अभी माननीय न्यायालय के आदेश से जेल में निरुद्ध हैं। इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई हुई। विभागीय कार्रवाई में पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा दोषी पाए जाने पर इनको अपने कार्य से पदच्युत कर दिया गया है, यानी डिसमिस कर दिया गया है। मेरठ में साइको किलर असद के घर और बच्चों की लाश होने की आशंका को लेकर मेरठ पुलिस ने असद के घर की खुदाई की। 3 घंटे की खुदाई के बाद पुलिस को घर में कोई सुराग हाथ नहीं लगा। आरोपी साइको असद नाबालिग बच्चों के साथ यौन शोषण करता। जो बच्चा यौन शोषण करवाने से इनकार करता, उसकी असद नृशंस हत्या कर दिया करता था। अब तक 2 बच्चों की हत्याओं के मामले में असद कबूल भी कर चुका है कि उसने 2 बच्चों की हत्या की है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी होने के पश्चात जो नियमतः जो चीजें सामने आई, उसमें नियमतः परमिशन लेकर
इन अभियुक्तों के घर की तलाशी ली गई और इसमें कुछ हिस्सों की खुदाई भी की गई थी, जिसकी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में वीडियोग्राफी करवाई गई है। अभी इसमें विवेचना प्रचलित है और कई साक्ष्य हैं, कई पहलू हैं जिनको देखा जा रहा है और इसमें जो भी साक्ष्य सामने आएंगे उसके आधार पर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होकर पुलिस द्वारा पुलिस रिमांड अभियुक्तों की ली जाएगी और उनसे पूछताछ कर और इनसे साक्ष्य संकलन कर प्रयास किया जाएगा कि जो हत्या कर शव गायब हुआ है उस शव को भी पुलिस शीघ्र ही बरामद कर सके। लखनऊ से खबर, जहां पर डिजिटल अरेस्ट कर ठगी के मामले में उत्तर प्रदेश में पहली सजा हुई है। स्पेशल कस्टम कोर्ट ने आरोपी देवाशीष राय को यह सजा सुनाई, 7 साल कैद और 68,000 का जुर्माना। सीबीआई और कस्टम अधिकारी बनकर यह ठगी किया करता था। महिला डॉक्टर से इसने ठगी की, 85 लाख की ठगी की गई। डॉक्टर सौम्या गुप्ता के नाम पर बुक कार्गो में जाली पासपोर्ट, एटीएम कार्ड और 140 ग्राम MDF मिलने की बात कही, जिससे कि डॉक्टर को डराया धमकाया। इसको अपराध बताते हुए कॉल सीबीआई अफसर को ट्रांसफर की गई थी। फर्जी सीबीआई अफसर ने डॉक्टर सौम्या गुप्ता को डरा धमकाकर डिजिटल अरेस्ट कर 85 लाख की ठगी की थी। अब इस पूरे मामले में 7 साल की सजा हुई है। बुलंदशहर में लव जिहाद का एक मामला सामने आया। पुलिस ने एक मुस्लिम लड़के को गिरफ्तार किया। मुस्लिम लड़का अपनी पहचान छुपाकर हिंदू लड़की को शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बना रहा था और बाद में ब्लैकमेल करने लगा। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। घटना बुलंदशहर के थाना नगर कोतवाली क्षेत्र की है। पुलिस ने आरोपी लड़के के खिलाफ धोखाधड़ी, रेप और IT एक्ट की धाराओं में FIR दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मामले की गहनता से जांच करने में जुट गई है और शादी का वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। जब महिला को पता चला कि राहुल मुस्लिम है और उसका वास्तविक नाम नदीम खान है और वह शादीशुदा है, तो उस महिला ने उस व्यक्ति के प्रभाव में आकर धर्म परिवर्तन करके निकाह करने से मना कर दिया। तो उस व्यक्ति ने उसके न्यूड खींचे गए फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। इस तहरीरी सूचना पर भारतीय न्याय संहिता और उत्तर प्रदेश विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। आरोपी व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। चित्रकूट में मछली पकड़ने गए 2 लड़के चेक डैम के तेज बहाव में बह गए। लड़कों का अब तक कोई सुराग नहीं लगा है। स्थानीय लोगों की मदद से गोताखोरों की टीम तलाश में जुटी है। मामला शिवरामपुर चौकी के चकला गुरु बाबा गांव का है, जहां गांव में बनी चेक डैम में जीतू और लवकुश अपने दोस्तों के साथ मछली पकड़ने गए थे। तभी जीतू और लवकुश तेज बहाव में बह गए। सोनभद्र में लगातार हो रही बारिश की वजह से बांधों और नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। कनहर बांध में पहले से ही जलस्तर बढ़ा हुआ है, जिसके लेवल को मेंटेन करने के लिए 6 गेट खुलकर पानी निकाला जा रहा था। वहीं रेहंद डैम और ओबरा डैम में अभी पानी की क्षमता से कुछ नीचे है। वहीं सोन नदी में भी सैलाब है। बढ़े हुए जलस्तर को देखते हुए सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन पूरी तरह से इस वक्त अलर्ट है। और लोगों की गलतियों को देखे मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा कि वो जो ये प्राकृतिक आपदा बोल सकते हैं या प्राकृतिक परिस्थितियां कभी कभी ऐसी होती हैं कि जल स्तर बढ़ जाता है। और इसी तरह से यहाँ पे कुछ बच्चे नदी में कूद कर खेल रहे हैं। उनके पेरेंट्स हो या वो अपना दिखाते हैं कि मैं बहुत ब्रेव हूँ, पर कभी भी प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और मेरी यही गुजारिश है कि लोग जो प्राकृतिक चीजें हैं इनसे कभी भी खिलवाड़ ना करें और पानी में कूद कर जो खेल रहे हैं इनसे बचने का प्रयास करें, क्योंकि कभी भी जल स्तर अगर उफान पर आ गया तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। वाराणसी से गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गंगा के जलस्तर के बढ़ने से काशी के सभी 84 घाट इस वक्त पूरी तरह से डूब चुके हैं। ऐसे में प्रसिद्ध मणिकर्णिका घाट पर शवों के दाह संस्कार में अब लंबा इंतजार करना पड़ा है। मणिकर्णिका शमशान घाट पर शवों को अब छतों पर जलाया जा रहा है। आम दिनों के शमशान घाट के नीचे बने प्लेटफॉर्म पर शव दाह होते हैं, लेकिन जलस्तर बढ़ने के बाद छतों पर शवों को जलाया जा रहा है।
कानपुर में पुलिस ने राह चलती युवतियों के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी शोहदे को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। एनकाउंटर के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी। आरोप के मुताबिक चकेरी इलाके में शोहदे छात्रों को छेड़ा करते थे, छेड़खानी किया करते थे। पुलिस ने 24 घंटे में शोहदे को गिरफ्तार किया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से लड़कियों के साथ जो ये लड़के थे ये छेड़खानी किया करते थे। नकाबपोश शोहदे ने छात्रा से छेड़छाड़ की और इसके बाद अब बताया जा रहा है कि यूपी पुलिस ने इनका एनकाउंटर किया है। बातचीत करने के लिए ओम बाबू मिश्रा इस वक्त फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम, कब से ये लड़कियों को यहाँ परेशान किया करता था? आपको बताऊं कि ये बड़ी हैरतअंगेज घटना है। ये रामा देवी के समीप ये घटना घटी थी, जहाँ एक सुनसान इलाके में लड़की गुजर रही थी। तभी बाइक सवार युवक वहां से गुजरे और उन्होंने सीधे उस पर अटैक किया और धक्का देने की कोशिश के साथ छेड़खानी की घटना की। लेकिन पुलिस भी तुरंत सक्रिय हो गई और FIR दर्ज की और पुलिस ने कई टीमें गठित की थी इन बदमाशों को पकड़ने के लिए जो छेड़खानी घटना को अंजाम दे रहे थे। तो कल देर रात पुलिस ने बदमाश को पकड़ लिया है और इनकाउंटर में पूरे उसकी गिरफ्तारी की गई है, जिसके पैर में गोली भी लगी है। जी चलिए ठीक है ओम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो मुठभेड़ में घायल हुआ है बदमाश। फिलहाल ये लड़कियों को छेड़ा करता था, जिसकी वजह से ये घटना घटी। और इसी के साथ यहां पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। लौटेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ।